चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाय। इन एक का तीन ये, सवदे भवन कहाय। सवदे भवन कहाय, जीव काय सब होई। वाती ना के माय लोक तेरे कहूँ तोई। आनंद लोक सुख राम कहे, जहाँ लोक नहीं माय। चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाय। चार लोक तो थिर सदा। जब महाराज कोई देश की बात कहते हैं, कोई लोक की बात कहते हैं, तो ये कोई भौगोलिक लोक नहीं है, ये कोई भौगोलिक देश नहीं है। हमारे शरीर के भीतर में ही तीन ब्रह्म के 13 लोक है और 3 लोक के 14 भवन है। चार लोक तो थिर सदा। इसमें आनंद लोक, सत्स्वरूप आनंद पद, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म तथा चिदानंद ब्रह्म, ये 4 लोक स्थिर है। यानी इसमें घटबाद नहीं होती है, ये मिटते नहीं है। अब 5वां लोक है जीव ब्रह्म। 4 लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाए। ये जीव ब्रह्म मिट जाता है, क्योंकि ये बना है। निसर्ग का नियम है, जो चीज पैदा हुई उसे मिटना पड़ेगा। ये जीव पैदा हुआ है, जीव के साथ जो आत्मा है वो न पैदा हुई है न वो मरेगी, वो तो अमर है। मगर जीव की मृत्यु निश्चित है। एक लोक मिट जाए, यानी ये जीव ब्रह्म का लोक मिटने वाला है। इन एक का 3 ये 14 भवन कहा है। ये जीव ब्रह्म के ही स्वर्ग मृत्यु पाताल, ये 3 लोक बने हैं और 14 भवन बने हैं। क्योंकि ये जीव के साथ अहम है और अहम से कर्ता भाव आता है, कर्ता भाव से कर्म बनते हैं। वैसे तो ये जीव ब्रह्म के साथ संलग्न है, इसको तो कर्म लगना नहीं चाहिए था, मगर कर्म लगता है इसके अज्ञान के कारण। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, याकू पकड़ सके नहीं कोई। सबई कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हो भाया। वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, जीव ब्रह्म से आया, जीव ब्रह्म ही है। जब ये जीव ब्रह्म है तो ब्रह्म को कोई कैसे पकड़ सकता है? क्या हम शून्य को पकड़ सकते हैं?
नहीं पकड़ेंगे। तो फिर जीव को कर्म ने कैसे पकड़ा? हम तो देखते हैं तो कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगिष्ट है, कोई निरोगी है, कोई अल्पायु में चला जाता है, कोई मौत मांगता तो उसकी मौत नहीं मिलती है, कोई अपना शरीर त्याग देता है, कोई मां के पेट से बाहर निकलते ही मर जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका आधार है कर्म। जीव कर्म के कारण सुख दुख भी भुगतता है और वैसी परिस्थितियां भी उसे मिलती है। कर्म का सिद्धांत मानना पड़ेगा। कर्म है तो कर्म को काटना भी पड़ेगा, उसका भी उपाय ढूंढना पड़ेगा। कर्म कैसे कटते हैं? रात में हमारे गोपाल जी ने बड़ी अच्छी यहाँ पे सत्संग सुनाई, कुछ कुछ अच्छी बातें मिली, मगर कुछ कुछ बातें टाल सकते थे। जैसे कि उनको कहा गया कि भाई आपके भक्ति के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में, आपके पहुंच के बारे में बताना चाहिए था। अब वो आ गई इधर, इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। अब नहीं भी हुआ तो क्या करिए, लोग बदलने वाले थोड़ी है। अभी काम जिनारा धामा किया उसी को साजे, पड़े पराई बात में तो मोरा में मुसल बाजे। ये तो संतों ने कहा है। जिसका जो काम है वही अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। बहुत अच्छा है वैसे तो, और अच्छी बढ़िया चर्चा वो कर सकते थे, किया भी उन्होंने। कहते हैं कि एक मालिक ने एक गधा और एक कुत्ता दोनों पाल रखा था। अब दोनों ईमानदार, गधे का काम बोझ ढोना, कुत्ते का काम रखवाली करना। अब एक दिन कोई मालिक की मनस्थिति ठीक नहीं और कुत्ते पे पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही कुत्ता तो भौंकता ही है, मैं मालिक हूं, इसको खिलाता पिलाता हूं और ये मुझे भौंक रहा है। लाठी लेके उसने कुत्ते को बहुत पीटा। अब कुत्ता चिल्लाया 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 और जाके चुपचाप उसी जगह लेट गया अपनी ड्यूटी निभाने। अब उसी रात आ गए चोर मालिक के यहां। तो चोरों की आहट कुत्ते तो सबसे पहले सुन ही लेते हैं, मगर गधा भी सुन रहा था। गधा ने कहा, ये कुत्ता भौंको, मालिक को जगाओ, नहीं तो चोर लूट ले जाएंगे। कुत्ता कहने लगा, मैं क्यों भौंकूं, मुझे मालिक ने बहुत पीटा है, आज मैं मेरी ड्यूटी नहीं करता, मुझे सोने दो, मुझे उठाना नहीं। गधा फिर भी कहने लगा, अरे भाई चोर आ रहे हैं, दरवाजा तोड़ भी रहे हैं, अंदर जाके मालिक का धन लूट ले जाएंगे। कुत्ता कहने लगा, नहीं मैं भौंकूंगा नहीं, हो जाने दो चोरी, मुझे बहुत पीटा। फिर गधे को लगा, अब ये कुत्ता तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, चलो अपन ही देख लेते हैं। अब गधा लगा भौंकने। अब गधे की कर्कश आवाज सुनकर मालिक जाग गया। अब गधे से थोड़ी संकेत मिलता है कि ये चोर आए हैं। मालिक ने डंडा लिया और गधे को पीटा। मोरा नाम पीठ, मुसल बाजे। तो बात यही है, ज्ञान में भी यही है। हम तो कबीर पंथी को, कबीर साहब को, वो महाराज श्री को भी मानते हैं। हम तो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। सबके सबने आपने जो भी कहा राम नाम के बारे में उल्टा सीधा निंदा सबने सह लिया। ये हमारे ऊपर हमारी महाराज की एक प्रमाण है, देन है कि हम सब सह लेंगे, हम विवाद नहीं करेंगे। तो चलो
थोड़ा बहुत छोड़ दिया तो बाकी बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने सुनाया, कुछ कुछ नई बातें भी मुझे मिली। और मेरे सबसे पुराने परिचित हैं, मेरे अपने हैं, आज भी है, कल भी रहेंगे। सबको देख के भी मुझे आनंद आया। तो महाराज कह रहे हैं, इन एक एक का तीन ये 14 भवन कहा है। तो ये जीव तो ब्रह्म है, जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होए। फिर ब्रह्म को तो कोई पकड़ कैसे सकता है? मगर यहां तो हम देखते हैं कि जीव को कर्म ने पकड़ा है। जीव बंधन में कर्म के कारण तो आया, सबसे पहले तो उसको बंधन में डाला गया और फिर वो स्वयं अपने आप ये बंधन में पड़ता गया। किसी को भी कहे कि ये घर परिवार संसार छोड़ दो, बाबा बन जाओ, सत्संग में चलो, कोई नहीं आएगा। स्वयं ही अब बंध गए हैं, उनको आदत पड़ गई है। विषयों का सुख छोड़ना, संसार को सुख त्यागना कोई मामूली बात नहीं है। युगों युगों से ये जीव ये सुख भुगता आया है, अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई मुमुक्षु, कोई जिज्ञासु, कोई बड़भागी हंस ही सदगुरु के शरण में आके ये बंधन से मुक्त हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि सब ही कर्म जीव इन साया, साया नाम जीव के आधार से सारे कर्म बने हैं। जीव ने कर्म नहीं किया, मगर कर्म का करता है मन। करता कोई और है, भुगत रहा कोई और है। इसीलिए तो मन से अलग होना है, और मन से अलग होना कोई मामूली बात नहीं। कहना बहुत आसान है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहां जाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। त्रिकुटी तक ध्यान आए विगर, पूर्ण प्राण चेतना पिंड से ब्रह्मांड में आए विगर, ये मन काबू में नहीं आएगा। मन की ताकत ही हम है, और हम जब हमारे भीतर अज्ञान है, हमारे भीतर कर्ता भाव है, हमारे भीतर अहम है, ये कर्म तो होगा ही होगा, मन जीता नहीं जाएगा। इसीलिए सांस और उसास का भेद बताया है। और बिना सांस उसास से बहुत कुछ हुआ, जोर जोर से लेने के बाद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे श्वासा भी धीमी चलेगी। बात उन्होंने बराबर बताई। जब तुम रचना से कर रहे हो तो तब तक नहीं लगेगी, ये तो प्रारंभ है, इंजन का चक्का। पहले उसको घुमाना ही पड़ता है, धीरे 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 धीरे। फिर एक बार वो पिस्टल कुछ रहता ना, वो एक बार स्पीड पकड़ ले तो वो चक्का तो वापस निकालना पड़ता है। ये सांसों सांस में राम नाम हमारा हैंडल है। बिना हैंडल लगाए ये मशीनरी नहीं चलेगी आगे। तो फिर तो वो ध्यान अपने आप होता है, उसको करना नहीं पड़ता है। सब बातें बराबर है, अपनी अपनी जगह सही है। तो ये जीव अज्ञान और अहम के कारण मन का संग करने से मन ने किए हुए कर्म बेचारे जीव को भुगतना पड़ता है। करता कोई और है और भुगतता कोई और है। एक व्यक्ति था और लड़ाई झगड़े में उसकी नाक कट गई। क्या कट गई? अब नाक कट गई तो जीवन जीने में बड़ी पीड़ा हुई उनको। अब जो जिसके अंदर व्यंग है उसको अगर हम उसी नाम से पुकारते हैं तो बड़ा दुख होता है। काना को काना कहे काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछना भैया कैसे गई फूट। काना समझते हो? जिसकी एक आंख नहीं है उसको कहते हैं काना। अब उसको अगर कहेंगे काना को काना कहे काना जाए रूठ। अब ये तो सच बोल रहा है मगर वो रूठता है। अब इसको भी बड़ी पीड़ा होती थी। अब नाक तो कट गई, नाक
छुपाया भी नहीं जाता। अब क्या करे, कोई आते लोग, ओ नकटे भाऊ, ओ नकटे दादा, और जब कोई उसको नकटा कहता, नक कट्या कहता तो बड़ी पीड़ा होती थी। क्या करे क्या करे। एक दिन उसने सोचा कि चलो बाबा बन जाए। बाबा बनने में क्या है, कपड़े आए उठा ले, मार्केट से लाए, पहन लिया, बाबा बन गया। अब बाबा बनने से भी उनकी पीड़ा कम नहीं हुई। ओ नक्कट्टे साधु भाऊ, जहां वहां से उसको नक कट्टा कह के लोग उनको दुखी करते थे। एक अच्छे व्यक्ति ने लोगों को गालियां दी, तुम बेचारे को क्यों नक कट्टा कहते हो। ऐसा कहने से उसको दुख होता है। अब कट गई तो कट गई, बेचारा क्या करे, अब दोबारा तो वहां नाक नहीं आएगी। ये शरीर के अंदर नाक बड़ी ऊंची चीज है, नहीं? गुरु महाराज ने कहा है ना, देही में जो नाक देव मज अन्न बखानो। देवता में अन्न देवता सबसे बड़ी, और शरीर के अंदर ये नाक सबसे ऊंची है। ये नाक के आजू बाजू में आंख है, कान है, मुख है, और बीच में है नाक। नाक बड़ी अच्छी है, मगर आजू बाजू में जो बैठे हैं उसके शत्रु बैठे हैं। करनी तो ये करते हैं और पीड़ा होती है नाक को। जैसे कि आंख ने किसी सुंदर स्त्री को देखा, मन में पाप के भाव आए और कुछ छेड़छाड़ कर दी, तो क्या वो लोग छोड़ेंगे क्या? लड़की वाले क्या करेंगे? पीटेंगे। तो क्या गई उसकी? नाक गई। नाक ने कुछ किया क्या? नाक गई। मुख से कुछ अनाप शनाप किसी को बोलो, अब कहीं पीटोगे तो कहेंगे लोग, अरे ये तो मार खा के आया। क्या गई? नाक। नाक ने कुछ किया नहीं, मगर नाक ही बार बार जा रही है, नाक को ही नीचा होना पड़ रहा है। वैसा ही सुनने को देखो, तो ये नाक है बीच में, बीच में नाक रहने से नाक को सब सहना पड़ता है। तो महाराज ने भी वाणी में नाक के महत्व को बारे में बताया। देही में जो नाक देव मज अन्न बखानो, भोजन में पकवान महल में दीपक जानो, कश्यप सुत जब उगिया मंडप उजाला होय, और यूं सभा में सुखराम कहे सदगुरु बीरम। वहां तो गुरु महिमा के बारे में ये नाक का उन्होंने प्रमाण दिया है। तो नाक तो ऊंची है, और ये नक कट्टे की नाक ही कट गई थी। अब बार बार लोगों की तरफ से अपमानित होने के बाद उसने एक जबरदस्त साहसी फैसला लिया, और एक दिन कोई एक व्यक्ति उसको मिल गया, कहने लगा, भैया ये तो बताओ आपकी नाक कैसे कट गई। उसको कहा, चल तुम्हें बताता हूं, यहां सबके सामने नहीं बताता। अरे भाई ये कट के थोड़ी गड़ी है, मैंने काटा है, आपने अपनी नाक को काटा। अब ऐसा है, आप तुमको सारा डिटेल में बताना पड़ेगा। एक रात मुझे सपना आया, सोया, सपना में भगवान की आवाज सुनाई दी, और भगवान कहने लगी कि बेटा मैं तुम पे प्रसन्न हुआ हूं, बोलो क्या चाहते हो। तो ये नक्कट्या कहने लगा, भगवान मुझे आपका दर्शन हमेशा होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। तो कहने लगा उसके लिए समर्पण चाहिए। तो कहने लगा मैं सिर काट के आपके चरणों में रख दूं। सिर नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी नाकी काट दो। तुम्हारी नाक काटने से मैं तुम्हें हमेशा दर्शन देता रहूंगा। तो उस दिन से मैंने मेरी नाक काट ली। अब मुझे भगवान, जब मैं आंख खोलता हूं सब चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। ऐसी बात है। तो भैया मुझे भी तो परमात्मा को देखना है।
मेरी भी नाक काट दो। देखो भाई, नाक एक बार कट गई तो बड़ा दुख होगा, नाक गई तो सब गया। तुम छोड़ी दो, परमात्मा को मत देखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब परमात्मा को देखना ही है। नाक कट गई तो कट गई। अब उसकी भी नाक काट दी, खून निकल गया। वो कहाँ है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? अब काय का परमात्मा है? चुपचाप मेरे जैसे चिल्लाओ। अब नाक तो कट गई, नाक तो आएगी नहीं। अब वो भी चिल्लाने लगा। पहले तो एक था, अब ये भी कहने लगा मुझे भी भगवान दिखाई दिया, मुझे भी भगवान दिखाई दिया। 2 से 3 बने, 3 से 30 बने, 30 से 300, 300 से 3000। एक वो नक्कट्या का पंत ही बन गया। फिर उसमें से जिसकी नाक कट गई वो सयाना व्यक्ति आया, कहने लगा सब लोगों को, अरे भाई हमारी तो कट गई, अब तुम बताओ, यहाँ कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब, करता कोई और है, भुगतता कोई और है। कर्म करने वाला मन है और भुगत रहे हैं जीव। 14 भवन कहाय जीव का ये सब होई, अरवाती ना के माए लोक तेरे कहूं तोई। ये जीव के लिए 3 लोक और 14 भवन बनाए हैं। ये जीव कर्म करते 3 लोक 14 भवन में ही भटकता रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है। और वो जाएगा कहाँ? कर्म भुगतने के लिए आना पड़ेगा तो और नए कर्म बनेंगे। दरिया नर्तन पायक कियो न राम उचार, बोझ उतारन आया था ले चल्या सिर भार। कर्मों की गठड़ी बांध के हम मनुष्य शरीर में आए। अगर विवेकवान बनते तो ये कर्म की गठड़ी काफी हल्की करके जा सकते थे। मनुष्य शरीर पाकर भजन करके कर्म का बोझ हल्का कर सकते थे अगर चाहते तो। मगर क्या किया? कुछ नहीं किया। दरिया नर्तन पाए कर कियो न राम उचार। राम आएगा तो यहां 52 अक्षर वाला राम नहीं है, वो तो उसी परमात्मा के लिए कहा गया है। हाँ, प्रारंभ जरूर राम से होता है। बोझ उतारन आया था, ये कर्म का बोझ उतारने के लिए हम आए थे, उतारे तो नहीं, और ज्यादा कर्म कमा के वो भार और बढ़ा के यहां से चले गए और जा रहे हैं। तो ये जीव 3 लोक 14 भवन से बाहर नहीं निकलता जब तक कर्म इसके साथ है। तो कर्म काटने के 2 ही उपाय है। एक तो कर्म बनने मत दो, दूसरों भजन करो। अब कर्म बनने नहीं देना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। काया वाचा मन से कर्म तो होते ही रहते हैं। किसी को कुछ बुरा भला कह दे, किसी की निंदा सुन ले, किसी का द्वेष करे, किसी का मत्सर करे, ये तो सारे कर्म है। किसी को मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो ये तो कर्म ही बनते हैं। मन से भी किसी किसी के बारे में बुरे विचार आते हैं, सोचते हैं इसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये भी तो कर्म लगते ही है। तो काया से, वचन से, मन से ये क्रियमान कर्म लगते ही है। अब पहले संचित का भार हमारे ऊपर है और ये और क्रियमान कर्म बन रहे हैं, ये जाएंगे संचित में। तो इस प्रकार ये जीव कर्म के बंधन से कभी छूटने वाला नहीं है। वाती ना के माय लोक तेरे कहूं तोई। किस 3 के भीतर में? तो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म में 13 लोक है। बीच में आनंद लोक सुखराम कहे जहां लोक नहीं माय। अब आनंद एक स्थिति है, आनंद एक अवस्था है। जब हमारे स्वरूप में हम मिल जाएंगे। हमारा स्वरूप कैसा है?
कोटक भाण हुआ उजियारा, दिलही में सायब दीदारा, इमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ये केवल आरती घुमाने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोटक भाण हुआ उजियाला, ये जैसे एक सूर्य का प्रकाश बाहर में सारा अंधकार इसने मिटा दिया है, जहां देखो वहां उजाला ही उजाला है। तो एक नहीं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भीतर में दिखाई देना चाहिए, तब हमारे आत्मा में हम पहुंच गए, हमारे स्वरूप में हम पहुंच गए। और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर का परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जो कुछ है वो भीतर ही है। भीतर अगर ये करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया, महाराज ने परम प्रस्ताव में बड़ी ऊंची बात कही है, सब ध्यानियों को ध्यान देना चाहिए। सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। देखो कैसा प्रमाण महाराज दे रहे हैं। अभी ये सूर्य निकला हुआ है और हम सूर्य को देख भी सकते हैं। डायरेक्ट दिखाई नहीं दिया तो ऐसे हाथ, तो सूर्य को हम कैसे देख रहे हैं? किसके प्रकाश से हम सूर्य को देख रहे हैं? अर्थात सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश से ही चंद्रमा को देख सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित है, आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देख सकते हैं। और जब तक के आत्मा का प्रकाश नहीं हुआ, कोई दावा कितना भी कुछ कहे, संतों की वाणियों से, संतों के अनुभव से मेल नहीं खाता। अब महाराज ने तो कोटि सूर्य का प्रकाश भी कम बता दिया। उस अनुभव के सामने, उस परमात्मा के सामने ये करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी फीका है। वो तो कहते हैं अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, हाय वारा रूप जय वारा रूप निहारत हारी, ये मारा गुराज राधेश चालो ये सैया मारी, मारा सुकारा सागर मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मां।
उस देश में, उस स्वयं प्रकाशित देश में आत्मा कैसी दिखती है, अर्थात देखेंगे आत्मा के प्रकाश से ही। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो दिव्य काया बनती है, दिव्य काया से ही उस देश में प्रवेश होता है। जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी, बाकी सारे बातें कहना सुनना है। कोई कुछ भी कहे, सत्य तो सत्य है, सत्य को कोई नकार नहीं सकते। अनंत भान अविनाशी शोभा, अब करोड़ भी नहीं है, अब क्या हुआ, अनंत। महाराज को उपमा नहीं दी जा रही, अब अनंत कह दिए। अनंत भान अविनाशी शोभा, उस अविनाशी परमात्मा की जो घट में आत्मा के रूप में विराजित है, उसकी शोभा है अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश। सुरत निरत सैया चाली है जोबा, अब सुरती नृत्य उनके सन्मुख, उनके स्वागत के लिए वो जा रही है, वो देखने के लिए। सूरत उसमें जाके मिल जाती है। अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, अब इनका भी काम हो गया। जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्न होए, ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में मिल गई, सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में मिल गई, जिसको हम पिंगला कहते हैं। इनका काम हो गया। आगे जाएगी सुषमना, वो भी 10वें द्वार तक। फिर सुषमना का भी काम नहीं है, फिर तो केवल सत्ता ही ले जाती है। बहुत कबीरपंथी मुझसे प्रश्न करते, महाराज जी ये क्या तुम घट के अंदर की बातें ईड़ा पिंगला करते रहते हो। हमारे कबीर साहब ने कहा है ईड़ा विन से पिंगला विन से सुषमना नारी। मैं कहता हूँ बात हमारे महाराज ने भी कहा है, मगर वहां तक हमारा जाने का रास्ता है। आगे तो नाड़ियों को नाश है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो नाड़ियां कहाँ रहेगी। मगर प्रारंभ में तुम्हारा ये नाड़ियों से काम नहीं, तो तुम्हारे अंदर कुछ दिव्य की अनुभूति हुई क्या? तो नहीं, हमारे गुरु को हुई है। तुम्हारे गुरु को क्यों पूछो, सवाल तुम कर रहे हो। फिर वहां वो जाते हैं चुप। बहुत से मिलते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, फोन आते ही रहते, बड़े अच्छे ज्ञानी है और समझ में भी लेते हैं। गुरु की करनी गुरु जानेगा। तुम अपनी बताओ, आपने गुरु से क्या पाया है? वो तो आपके वचन से, आपके बोलने से, आपके स्वभाव से, आपके जीवन चरित्र से दिखने में आता है खुला। गुरु तो गुरु ही है, गुरु तो महिमा होनी ही चाहिए। कोई पंथ के किसी भी गुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी की पंथ की निंदा नहीं होनी चाहिए। सब अपनी जगह बराबर है। अभी क्या भाग्य उनका ऐसा है जो यहाँ आके चिकट गए। अब कोई हम देखते हैं 3 लोग की भक्ति कर रहे हैं, वो भी अच्छे हैं। माया का सुख चाहिए तो बेचारे कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, करने दो, करो। तो यहां भी ईड़ा पिंगला सुक्मणा का काम 10वें द्वार तक है। त्रिकुटी में दोनों नाड़ियां यहाँ पे दोनों स्वर में जाके मिल जाती है। आगे सुक्मणा जाती है और फिर सुक्मणा के 10वें द्वार तक उसकी पहुंच है। आगे सुक्मणा नाड़ी का भी काम नहीं है। तो ये आत्मानुभूति का प्रमाण है दिव्य प्रकाश। जब तक ये प्रकाश दिखाई नहीं देगा, शांत मत बैठो, कोई हरकत नहीं, पंथ बदलाव, गुरु को छोड़ो। गुरु को छोड़ने में भले ही अगर ये बात नहीं हो रही है तो हमसे पंथ को पकड़ के लेना देना नहीं है। सत्ता पंथ में नहीं है, सत्ता संत में है। संत को खोजो, मगर सावधान, कहने वाले बहुत है। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचा ताण। ये तो युगों युगों से सत्संगे चलती आ रही है। हमारे जैसा, आपके जैसे श्रोता ये तो चली आ रही है। दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण, ये तो कोई बिरला है। कहने हारे बहुत है और सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुग्राम कहे, लिवबंद बिरला पेक। ये बिरलों को खोजो, नहीं तो सदगुरु तो सभी कहते हैं कि हम सदगुरु है, आओ हमारे शरण में।